तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का मोटिव है, इस चैनल का मिशन है एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाने की, शायद थोड़ा सा चेंज करें। जो पढ़ाई के तरीके हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव लाने की हम कुछ दोस्तों ने मिलकर इस चैनल को स्टार्ट किया है। आई होप कि हम इसमें कामयाब भी होंगे। बस आप सबका सहयोग चाहिए, आप लोग बने रहें। तो फिलहाल समय की बर्बादी ना करते हुए किसी दिन और हम बात करेंगे कि इस चैनल का मोटिव और हमने इसे क्यों स्टार्ट किया। फ़िलहाल हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज़ आज के समय एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पर हो रहा है और शायद इसके बिना इमेजिन कर पाना दुनिया को इम्पॉसिबल था। मैं निखिलेश यादव आप सभी को पढ़ाऊँगा कंप्यूटर। शुरुआत करने से पहले हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इतिहास में क्या हुआ। एक समय था जब राजाओं महाराजाओं के पास इतनी सारी धन दौलत होने के बाद भी उन्हें अपने एक मैसेज को पहुंचाने के लिए तकरीबन 10 से 20 दिन लग जाते थे। मे भी उससे भी ज़्यादा लग जाते थे। पर आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय हम एक व्हाट्सएप ओपन किए, एक मैसेज टाइप किए और दुनिया में कहीं भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ब्राज़ील में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं विद इन सेकेंड में। एक सेकेंड के भी अंदर पहुँचा सकते हैं, अपनी बातों को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। राजाओं महाराजाओं के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो चाहे जितने अमीर हो सकते थे। तो यानी इससे क्या साबित होता है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनसे ज़्यादा आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यानी कि हम राजाओं महाराजाओं से भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। यानी कि वे अमीर हुए या हम, बिल्कुल हम अमीर हुए, हम राजा हुए आज के समय के, क्योंकि हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। क्या है वो भी, कंप्यूटर। दुनिया को बदल कर रख दिया साहब इसने। तो आज की दुनिया आप इस फोटो में देख रहे होंगे, एक है कंप्यूटर और दूसरी पिक्चर है एक ह्यूमन जो कि मशीनरी रूप में दिखाया जा रहा है। कंप्यूटर की शुरुआत तो कुछ इस रूप में हुई थी। कंप्यूटर जो कि एक डेस्कटॉप था, कीबोर्ड था, माउस था, पर ये सब कुछ बदलकर इस रूप में हो गया है। एक एज अ ह्यूमन की जगह ले रहा है कंप्यूटर। इतना फास्ट हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। क्योंकि हम इंसानों ने अपने माइंड को यूज़ करके ऐसे टेक्नोलॉजी को विकसित कर दिया है, शायद आने वाले समय में ये हमारी जगह ले सकते हैं। फिर भी कंप्यूटर को बनाने वाले तो इंसान ही हैं। तो फिलहाल कंप्यूटर है क्या? देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम पहले से भी सुनते आए हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनमें हम इनपुट को देते हैं, प्रोसेस होता है, बदले में आउटपुट हमें आता है। यहाँ पर भी वही बता रहे हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जिसमें हम कुछ हमारे कुछ डाउट्स हैं, हम उस डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं, हम उसे कमांड देते हैं एज अ इनपुट और वो प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है। यानी कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। बस सिंपल, कंप्यूटर का मतलब यही हुआ। तो फिर एक कंप्यूटर है जो कि कुछ सिस्टम से काम करता है, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस में ही काम करता है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का बेसिक फंडा यही है कि यदि ये कंप्यूटर एक मशीन हमारे पास है तो उसमें कुछ हम इनपुट देंगे, राइट। जब इनपुट देंगे, इनपुट का मतलब ये हुआ कि यदि हमें सपोज़ करिए कुछ कैलकुलेशन करने हैं, हमने कंप्यूटर में कैलकुलेटर को ओपन किया, 2+2 लिखा। अब 2+2 एक प्रोसेस होगा और 4 जो रिज़ल्ट आएगा वो आउटपुट के फॉर्म में आएगा। तो कंप्यूटर का बेसिकली काम ऐसे ही होता है। हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, बदले में हमें आउटपुट देगा। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एडवांटेजेस की बात की जाए, बहुत आज एडवांस हो चुका है कंप्यूटर। इसका यूज़ इतनी हाई लेवल पर हो रहा है जिसको शायद समझ पाना मुश्किल है। पर हम 8 एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं जिसका यूज़ आज के समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहला एडवांटेजेस है हाई स्पीड। कभी आपने रेस में घोड़े को दौड़ते हुए देखा है? सब लोगों ने देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा तो मूवी में देखा ही होगा। एक घोड़ा उतना देर तक ही दौड़ सकता है जितनी उसकी कैपेबिलिटी हो। एक कैपेबिलिटी के बाद वो थक जाएगा। एक इंसान भी उतना ही दौड़ सकता है जितना कि उसमें क्षमता हो। एक समय के बाद वो थक जाएगा। पर एक कंप्यूटर्स बिल्कुल नहीं थकने वाले जी। इसको आप चाहे जितना दौड़ाएं, इसमें आप चाहे जितना काम लेना चाहें, वो पूरी तरह से काम करने में 24 घंटे तैयार है। आप जितना चाहे उतना काम ले सकते हैं इस कंप्यूटर से। इतनी हाई स्पीड है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ दौड़ सकता है। दूसरा एडवांटेज है एक्यूरेसी। यदि 2+2 हम जोड़ें, एक इंसान जोड़े, शायद में भी हम गलत हो सकते हैं,
पर कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं गलत हो सकता, आप इसको समझिए। ये 100% एक्यूरेसी देने तक की चांस रखता है, पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि कंप्यूटर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब ये हुआ कि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए उस रिज़ल्ट से रिलेटेड एक प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, और उस पर्टिकुलर रिज़ल्ट को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है हम उसे सॉल्व करते हैं। यानी कि यदि हमें 2+2 कैलकुलेट करना हुआ और रिज़ल्ट में बदले में रिज़ल्ट 4 आएगा, तो वो रिज़ल्ट हमेशा कंप्यूटर 4 ही देगा। अगर हमने 2+2 लिखा, कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, कभी गलत नहीं हो सकता। मे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंप्यूटर कभी कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। देखिए, एक मशीन है, इसको आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे बदले में वही इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न में देगा। फिर वो हमारे अकॉर्डिंग गलत हो सकता है, पर कंप्यूटर अकॉर्डिंग गलत नहीं है। यदि हमें रिजल्ट सही चाहिए तो हमें जो इनपुट होंगे वो सही देने होंगे, तो रिजल्ट भी हमेशा सही ही आएगा, एक्यूरेसी। तीसरा एडवांटेज है स्टोरेज कैपेबिलिटी। घरों में आप कितना सामान रख सकते हैं, उतना ही जितना घर में जगह है, पर कंप्यूटर में आप कितना सामान रख सकते हैं, शायद जितना जगह उससे भी ज़्यादा। कैसे? आपके मोबाइल में 8 GB, 32 GB, 64 GB स्टोरेज आती है, पर यदि आप चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं। एक लैपटॉप में, एक कंप्यूटर में कैपेसिटी कितनी होती है? 256 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB। आप जितना चाहें उस स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो, चाहे इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वीडियोस के फॉर्म में हो, चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे PDF के फॉर्म में हो, चाहे जिस फॉर्म में भी हो, आप उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज रख सकते हैं। आजकल तो क्लाउड स्टोरेज भी आ चुके हैं, जिसमें कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, आप स्टोर कर सकते हैं अनलिमिटेड डेटा। चौथा एडवांटेज है डिलीजेंस, लगन। एक इंसान से हम कितना काम ले सकते हैं? जितना शायद उसके अंदर क्षमता हो। एक क्षमता के बाद वो थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकने वाला साहब। इससे आप जितना चाहो उतना काम ले सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी रखता है कंप्यूटर। बहुत एडवांस है, बहुत ही काम कर सकता है पूरी लगन के साथ। हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं, हम जो सोल्यूशन चाहते हैं, बहुत आसानी से हमें मिल सकता है। पांचवा एडवांटेज है वर्सैलिटी। वेदर बदल जाता है, मौसम बरसात के, गर्मी के, ठंडी के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज हो जाते हैं। तो कंप्यूटर भी आज ऐसा है कि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो कंप्यूटर भी ऐसा ही है, एजुकेशन सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, चाहे वो मार्केटिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कंप्यूटर को हर सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट ऑफ सेक्टर के रूप में, और उसके अलग अलग मेथड्स को, उसके प्रोग्राम को डिज़ाइन करके सॉल्व किया जा सकता है। रिलायबिलिटी, विश्वास कर सकते हैं हम, पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि यदि हमने कंप्यूटर में कोई कमांड दे दिया है, यदि हमने कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, तो हम कंप्यूटर पर विश्वास रख सकते हैं, वो पूरी तरह से हमें उसका रिजल्ट देगा। फिर सातवां एडवांटेज है कंप्यूटर का ऑटोमेशन। ऑटोमेशन तो एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड है। विश्वास मानिए, आज के समय जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं हमारे घर में, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह आ रहे हैं, TVs आ रहे हैं, अब इस समय एक ऐसा रिस्पॉन्स, एक ऐसा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने वाले हैं जो पूरी तरह से कंट्रोल होंगे, हमारे हाथों में होंगे। सब कुछ आपने सेट कर दिया कि बल्ब इतने 12 बजे बंद हो जाएगा, 12 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कार में बैठे बैठे आप एक टाइमर लगा दें कि मेरे कार का AC ऑन हो जाए या ऑफ़ हो जाए, मेरे घर का AC ऑन हो जाए या ऑफ़ हो जाए। ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार आ रही हैं आजकल, ये ऑटोमेशन का काम है। कंप्यूटर आज इतना एडवांस हो चुका है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको बस रिमाइंडर लगाना है, आपको बस उसे इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो सारे काम कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम। आठवां एडवांटेज है रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। स्कूल कॉलेजों में हमने देखा होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, रिजल्ट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स का एक बंडल जम जाता है। वो बंडल इतने हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या पता कभी वो जिस घर में स्टोर किए गए हैं, कभी नेचुरल डिजास्टर आए तो सारे बर्बाद हो सकते हैं। पर कंप्यूटर में यदि पेपरलेस कर दिया गया पूरी तरह से, सारी इन्फॉर्मेशन आप क्लाउड स्टोरेज पर कंप्यूटर में रखिए, आपके सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट सेफ हैं, और कॉस्ट में भी कमी हुई है। इतनी एडवांटेजेस है कंप्यूटर, और इतना एडवांस हो चुका है आज के समय कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सबके दो पहलू हैं। एक इंसान अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। देखिए, पहला डिसएडवांटेजेस है नो IQ। आप रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, और आपको पता चलता है कि 5 किलोमीटर के बाद एक ट्रैफिक जाम है, तो हमें अभी से एक ऐसा रास्ता चूज कर लेना चाहिए ताकि हम उस अपने मिशन तक, अपने
गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता। अगर आप ड्राइवरलेस कार में जा रहे हैं तो अगर आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसी इंस्ट्रक्शन पर काम, उसी इंस्ट्रक्शन से वो चलता रहेगा। वो ये फील नहीं कर सकता कि, वो नहीं जान सकता कि हमें यहाँ से मुड़ना है। तो फिर इसके अंदर आईक्यू नहीं है। ऑन द स्पॉट अगर आपको कोई डिसीजन लेना हुआ तो ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। उसको जो प्रोग्राम दिया आपने बस उसी को फॉलो करना है वो, इसलिए इसके अंदर आईक्यू नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज है डिपेंडेंसी। एक सर्वेंट है कंप्यूटर, हम हैं उसके मालिक, कंप्यूटर एक सर्वेंट। हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही काम करेगा, अपने मन से काम नहीं कर सकता वो। तो कंप्यूटर एक सर्वेंट है, यानी कि डिपेंडेंसी है, डिपेंड है दूसरे के ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड है कंप्यूटर। इन्वायरमेंट, आज जिस हिसाब से कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर हो रहा है, डेटा क्लाउड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं बहुत लॉस पहुंचा है। और फिर चौथा डिसएडवांटेज है नो फीलिंग। आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी, नहीं देखा तो देखिएगा। उसमें फीलिंग लाने की कोशिश की जा रही थी एक रोबोट के अंदर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर। देखिए वो मूवी में तो कुछ एडवांस दिखा गया है, पर ऐसा होगा नहीं। हो सकता है, होने का मतलब ये हुआ कि आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। असल में वो भावनाएं समझती नहीं, वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो इंसान सोचता है। इंसान कैसा सोचता है, हम इंसानों ने ही अपने उस सोचने को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर इंसान हंसता है तो उसको ऐसा रिजल्ट दीजिए, इंसान सोता है तो उसको ऐसा रिजल्ट दीजिए। तो बस एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, बेसिकली हम ही लोग बना रहे हैं। वो फीलिंग नहीं है, बस वो प्रोग्राम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। अब यूजर्स एज कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स में पढ़ते हैं। आज के समय कंप्यूटर का यूज़ कहाँ हो रहा है। वैसे कंप्यूटर का यूज़ आप जिस भी फील्ड में सोच लें, सारे फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड हैं, एरिया है, सेक्टर हैं जिनमें कंप्यूटर का यूज़ बड़े लेवल पर हो रहा है, उसको डिस्कशन करेंगे। पहला है बिजनेस। पहले के समय बिजनेस कैसे चलते थे, आज भी चलते हैं। गाँव में आप देखिएगा, छोटे छोटे गल्लों पर एक बिजनेसमैन बैठा रहता है और कैसे बिजनेस चलाता है। भाई छोटा सा शॉप है, वहाँ पर कस्टमर आएंगे, वे दुकान में सामान रखे रहेंगे और जो सामान उन्हें चाहिए दे देंगे, खुद ही सारा काम देंगे। वो सेल्स करने का काम, पैसों को मैनेज करने का काम, इसके बाद सामानों को लाने में, रखने में, स्टोर करने में, बिल बनाने में, सारा काम मैनुअली करते हैं। पर कंप्यूटर अब एडवांस हो चुका। अब बिजनेस वैसे नहीं चल रहे हैं जो पहले चलती थी। अब बिजनेस बहुत ही एडवांस हो चुका है। आज कंप्यूटर का यूज़ इस मेथड में हो चुका है, कंप्यूटर का रोल इतना ज़्यादा बिजनेस सेक्टर में हो चुका है कि कोई भी काम, चाहे जो काम हो, चाहे सेल्स करना हो, बिलिंग करनी हो, बजटिंग करनी हो, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग करनी हो, यानी कि उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, उस बिज़नेस का टर्नओवर कितना है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग काम पर नहीं आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब कुछ कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर दे रहा है। बस एक टीम बनानी, कंप्यूटर रखना, सारा काम हो जा रहा है। यहाँ तक कि एम्प्लॉय को मैनेज करने का भी, एम्प्लॉय की अटेंडेंस लेने का भी काम कंप्यूटर आज के समय कर रहा है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिजनेस में रिलायंस हुआ, अमेज़ॉन हुआ, गूगल हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये ऐसी कंपनियां जो बिजनेस में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज बहुत ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो गए थे, जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। ये हुआ है कंप्यूटर की ही वजह से। अगला सेक्टर है बैंकिंग। बैंकिंग से तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। एक छोटा सा काम करवाना हो, पैसे निकालने हो, थोड़ा सा काम KYC कंप्लीट करवाना हो, बैंकों में जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, क्या पता सुबह से गए और शाम हो गया फिर भी काम नहीं हुआ। पर कंप्यूटर के आ जाने से वो सारी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे। अब आपको पैसे निकालने हुए, पैसे भेजने हुए, यहाँ तक कि अकाउंट ओपन करवाना हुआ, अकाउंट क्लोज करवाना हुआ, ATM से पैसे विड्रॉल करने हुए, सब कुछ कंप्यूटर की वजह से हो पा रहा है। एक बैंक में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पर उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, शाम को जब बैंक शाम को बंद होते हैं, ब्रांचेस बंद होते हैं, तो कितना टर्नओवर हुआ, कितना लेन देन हुआ, कितना पैसे ट्रांसफ़र हुए, सारी चीज़ों का लेन देन होता है। तो बैंकिंग में बस ऑटोमेटिक आज कंप्यूटर का यूज़ करके वो एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो कंप्यूटर का इतना एडवांस होने की वजह से, कंप्यूटर की वजह से आज बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आया है, केवल कंप्यूटर की वजह से ही। अगला सेक्टर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है यदि आपको लॉस कवरेज करवाना है तो इंश्योरेंस आपकी मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा शॉप है, कल को आपको डर है कि मेरे शॉप में 2 लाख का सामान है, कहीं वो आग की वजह से या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कहीं उसकी वजह से बर्बाद ना हो जाए। हमारी हेल्थ है, कुछ नहीं पता हेल्थ कब ख़राब हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि अगर यदि इन फ्यूचर कभी हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है या फिर हमारे बिजनेस को लॉस पहुँचता है तो वो कवर हो जाता है।
उसकी कवरेज हो जाती है। LIC का नाम आप लोगों ने सुना होगा। LIC का काम होता है लाइफ इंश्योरेंस करवाना, यानी कि हम इंसान अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, ताकि अगर कल को हमें एक्सीडेंट हो रहा है तो उसे कवरेज करने के लिए हम LIC करवाते हैं। और LIC कंपनियां के पास बहुत सारे काम होते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने LIC करवा रखा होगा, इतने सारे मिलियंस ऑफ पर्सन ने LIC करवा रखा होगा, विभिन्न सेक्टर में, डिफरेंट ऑफ सेक्टर में करवा रखा होगा। तो फिर वो कंपनियां कैसे मैनेज करते होंगे इतनी सारी चीज़। LIC एक प्रोसेस होता है कि पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है, कब पैसा पेमेंट करना है, कब एक्सपायरी डेट है, कितना बोनस मिलेगा, तो किसको क्लेम करना हुआ। ये सारी चीज़ें कवर हो पाती हैं केवल कंप्यूटर की वजह से ही। नहीं तो एक मैनुअली काम करना इतने सारे लोगों का अलग अलग जाकर, तो ये पॉसिबल नहीं है एक इंसान के द्वारा। तो इतनी बड़ी कंपनियां ग्रो नहीं कर पाती। आप ही सोचिए, अगर आपको मैनुअली काम करना पड़ जाए तो ये हो नहीं पाएगा। तो आज के समय इंश्योरेंस कंपनियां के लिए कंप्यूटर बहुत बड़ा एक वरदान साबित हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में, जी हाँ, एजुकेशन सेक्टर में तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इस पिछले 2 सालों से कोविड ने जो तहलका मचा कर रखा है, सारे एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया है। सारे ऑफलाइन कोचिंग बंद। आज के समय वही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या वही एजुकेशन सेक्टर बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पर बहुत पहले से या इस कोविड में शामिल हो गए हैं। उनका बहुत प्रॉफिट हुआ है। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। यानी कि वैसे तो ये फॉरेन या अन्य कंट्रियों में होती थी, बहुत पहले से एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन होती थी। हमारे इंडिया में अभी इस कोविड में देखने को मिला, वो इसके पहले बहुत छोटे लेवल पर देखने को मिलता था। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर के आ जाने से क्या हुआ, हमारे पास इतना फ्री टाइम है, हम घर में बैठकर कभी भी किसी वक्त क्लासेस ले सकते हैं। एक टीचर के लिए भी कंफर्ट है, कहीं स्कूल में जाना नहीं हुआ, कोई कॉस्ट नहीं है बिल्डिंग बनाने में, वहाँ पर टीचर की सैलरी देने में। कोई एक टीचर है जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, एक एडुकेटेड से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। इतना आसान है कंप्यूटर की वजह से। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट हर दिन टीवी पर आता रहता है, सोशल मीडिया पर आता रहता है, इंस्टा पर चलाएं आप, फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, हमेशा एडवर्टीजमेंट आता है। इस एडवर्टीजमेंट को इस कंप्यूटर ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पहले के समय में मार्केटिंग करने का मतलब होता था कि आप जाएं घरों पर, लोगों को बताएं कि देखिए सर हमारा ये सामान है, आप ले सकते हैं। पर आज के समय ये सब करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर ने इस चीज़ को इतना बदल कर रख दिया है, इतना एडवांस करके रख दिया है कि बस एक कंपनी में बैठकर आपको बस कंटेंट तैयार करना है। ह्यूमन के साइकोलॉजी को ऐसा कंटेंट दीजिए ताकि वो बार बार उसी चीज़ को याद रखे। यानी कि कोका कोला पीना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ये सब क्या एडवर्टीजमेंट है। कंप्यूटर की वजह से इतना आसान हो पाया। होम शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, हर दिन कोई ना कोई शॉपिंग करते हैं आप लोग। तो ये होम शॉपिंग का ही एक इतना ईजी क्यों हो पाया है, क्योंकि कंप्यूटर की देन की वजह से ही। हेल्थ केयर, अगला सेक्टर है हेल्थ केयर। पहले के समय में लोग अंदाज़ा लगाकर आदमियों को, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो आदमियों को अंदाज़ा लगाकर बताते थे इसके अंदर ये बीमारी है, पर उतना लेवल पे नहीं है। एक इंसान की जान बचाना आज के समय कंप्यूटर ने इतना आसान कर दिया है। सपोज़ करिए किसी को कैंसर है, नॉर्मल वे में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पता नहीं चल पाती कि वो किस लेवल पर उस व्यक्ति को हुआ है, क्या कौन सी बीमारी है। पर आप ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवाएं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ब्लड टेस्ट करवाएं और आपको पता चल जाता है पहले से ही। कंप्यूटर के माध्यम वो प्रोसेस करके बताता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इसका इलाज करवाएं। चाहे वो फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, दवाइयों के बारे में बताना हुआ कि उस दवाई का एक्सपायरी क्या है, उस दवाई का यूज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सर्जरी करना हुआ, बड़े बड़े ऑपरेशन। अब के समय तो समझिए कि बड़े बड़े ऑपरेशन आज के समय कंप्यूटर से बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, बहुत ही आसानी हुआ। एक लैब में जो भी रिसर्च होती हैं उन सब में कंप्यूटर ने इतना एडवांस करके दे दिया है कि हेल्थ केयर सिस्टम आज के समय बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है। एक इंसान की जान बचाने का काम कंप्यूटर कर रहा है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में तो बात ही छोड़िए साहब, आपने घर बनते हुए देखा है ना, वो एक बिना मैप के जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं कि यदि आपको घर बनवाना है तो आप मतलब ये उनके अंदर उनके माइंड में एक डिज़ाइन होता है कि आपको यहाँ पर बाथरूम चाहिए, आपको चाहिए, वो बना देते हैं। पर आज के समय इंजीनियरिंग सेक्टर में एजुकेशन ने इतना तहलका मचा कर रखा है, आप विश्वास मानिए, यदि आपको एक घर बनवाना है बस आप इंजीनियर के पास जाइए, उसके पास बहुत सारे, उन कंपनियों के पास, उन इंजीनियर के पास इतने सारे सिस्टम कंप्यूटर्स रहते हैं। आपको जैसा घर चाहिए बस उसे आप बताइए, आप अपना एक बजट सामने रखिए, आपको पूरी तरह से डिज़ाइन बता देंगे कि देखिए आपका घर ऐसा होगा, आपके पास बाथरूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, बेडरूम यहाँ होगा, हॉल यहाँ होगा, स्टडी रूम यहाँ होगा, लाइब्रेरी यहाँ पर होगा। सब कुछ पहले से ऑटोमेटिक डिज़ाइन है, कंप्यूटर में डिज़ाइन, आप बस बदल दीजिए, आपका पूरी तरह से डिज़ाइन तैयार।
यहाँ तक कि अब तो घर भी 3D पेंटिंग हो रहे, 3D घर बन रहे हैं, 3D पेंटिंग हो रही हैं। ये मतलब कि एक फिजिकल ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से पॉसिबल हो जा रहा है। अब धीरे धीरे विश्वास मानिए, अब देखिए ये पूरा सिस्टम कंप्यूटर ने बदल कर रख दिया है। अब हम इंसानों की जगह कंप्यूटर बहुत आसानी से ले रहा है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। इसने जिस हिसाब से ये पूरा सिस्टम बदला है, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो, सब में पूरी तरह से कंप्यूटर ने अपना रोल जिस हिसाब से अदा किया वो बहुत ही बदल कर रख दिया है। मिलिट्री, उरी मूवी आपने देखा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पूरा कैसे वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था और यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से कंट्रोल थी, सब कुछ बताया जा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। सेम वैसे ही एक देश में जो मिलिट्री हमारी होती है, हमारे जो मिलिट्री जवान होते हैं, इस कंप्यूटर के आ जाने से विश्वास मानिए जो उनकी जाने जाती थी ना, अब वो बहुत कम हो जाएगा। एक देश की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब कंप्यूटर के आ जाने से कोई भी देश की सुरक्षा बहुत आसान हो चुकी है। कोई भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। कोई भी यदि हमें हमला करना चाहे, हमारे देश पर हमला करना चाहे, तो वो आसानी से पता किया जा सकता है। तो मिलिट्री, चाहे वो मिसाइल कंट्रोल करना हुआ, किसी भी देश में मिसाइल दागा जा सकता है कंप्यूटर के समय, बस एक बटन दबाया उड़ गया। मिलिट्री कम्युनिकेशन करना हुआ, बड़े बड़े ऑपरेशन प्लानिंग, स्मार्ट वेपन जो आ गए हैं आजकल, सब कुछ आसानी से हो जाता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं। अब इसको लगाकर दूरबीन, मतलब कह सकते हो पता नहीं क्या है, दूरबीन ऐसे ऐसे हैं कि आप यहाँ बैठो 5-10 किलोमीटर आसानी से देख लो क्या होने वाला है। ये इतना एडवांस हो चुका है कंप्यूटर अब। कम्युनिकेशन, जी कम्युनिकेशन, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस यूट्यूब के थ्रू, आप पढ़ रहे हैं, मैं देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, लाइक ईमेल, चैटिंग, यूजनेट, पीटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एक हब होता है जहाँ पर बहुत सारे फाइल स्टोर होते हैं, आप जब चाहें तब डाउनलोड कर सकते हैं। टेलनेट भी एक बात है, ऐसा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इकट्ठा होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, और इसके बाद उस इंस्टीट्यूट से छोटे छोटे इंस्टीट्यूट कनेक्ट होते हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस लॉकडाउन में कोविड की वजह से जूम और गूगल मीट पर बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए हैं। ईमेल चैटिंग हुआ, व्हाट्सएप पर आप चैट करते हैं, मैसेज पे आप चैट भेजते हैं, बतियाते हैं। ये सब कम्युनिकेशन ही है जो जिस कंप्यूटर के आने की वजह से आज बहुत आसान हो चुका है। आपको कोई भी बात रखना हो आसानी से आप रख सकते हैं। गवर्नमेंट एक ऐसा फील्ड या सेक्टर है जिसका किसी भी देश में सबसे ज़्यादा अपने पब्लिक से कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट रहता है। सोचिए, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड लोग हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। यदि गवर्नमेंट को कोई स्कीम लाना हुआ, स्कॉलरशिप देना हुआ स्टूडेंट को, या कोई पेंशन देना हुआ, ये सब कैसे हो सकता है? टैक्स कलेक्ट करना हुआ, देश को विकास करना हुआ, कोई प्लानिंग लॉन्च करनी हुई, कोई बात लोगों तक बतानी हुई, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, 135 करोड़ तक अपनी बात पहुंचानी हुई, कोई स्कीम पहुंचाना हुआ तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? गवर्नमेंट के पास तो 1000, 2000, 5000 लोग हैं, वे कैसे 130 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? तो इस कंप्यूटर के आ जाने से आज के समय विश्वास मानिए कि जो गवर्नमेंट इतना अच्छा काम हमारे लिए कर पा रही है, ये सब केवल कंप्यूटर के एडवांस होने की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। गवर्नमेंट को बजट लाना हुआ हमारे लिए, टैक्स कलेक्ट करना हुआ, कोई भी स्कीम लॉन्च करनी हुआ, कंप्यूटर मेल फीमेल का रेशियो जानना हुआ, वोटर लिस्ट को बताना हुआ, वोटर लिस्ट रिलीज़ करना हुआ, या फिर पैन कार्ड बनाना हुआ, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से इतनी आसानी से हो जा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट आसानी से इसको यूज़ भी कर पा रहा है और हमारे लिए भी आसान हो गया है। तो एक कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस हैं। कंप्यूटर का आज के समय यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में हमने यह देखने की कोशिश किया कि गवर्नमेंट या फिर बिजनेस हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, उसका इनमें कंप्यूटर का यूज़ कितना अधिक हो चुका है। ये रहा कंप्यूटर का ओवरव्यू। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर तब से लेकर अब तक कैसे इतना आगे हो पाया, पहले कंप्यूटर का क्या रोल था और आज के समय कंप्यूटर का क्या रोल है। इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आप बने रहिए। फ़िलहाल ये हमारा शुरुआत है, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। बस आप जुड़े रहिए अपना स्कूल के साथ और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।